ओम शांति। ज्वाला रूप अवस्था विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रत्न वतनों से बोले, ज्ञान रत्न वत्सों से बोले, यानी ज्वाला रूप अवस्था। ज्वाला यानी कि आग, आग रूप अवस्था। अभी आग रूप अवस्था का क्या मतलब है? यानी कि अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहकर, अपने आत्मिक गुणों में रहकर, अपने आत्मिक गुणों को समझकर और समझ के उन्हें धारण करके सारे काम, सारी ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, वह है ज्वाला रूप अवस्था। अगर ज्वाला रूप अवस्था है तो विकार और कोई अवगुण बचेगा नहीं, वो स्वयं भस्म हो जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, यानी कि हम, इसका क्या मतलब है? विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त यानी कि जब विश्व परिवर्तन होगा उसका फाउंडेशन हम लोग होंगे। सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम अपने को नयनों में समाये हुए, अपने को आंखों में समाये हुए नैनों के नूर व नूर रत्न समझते हो। अपने को नैनों में समाये हुए और नैनों के नूर व नूर रत्न समझते हो अपने आप को। परमात्मा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो। नैनों के सम्मुख यानी कि ठीक सामने हो या नैनों में समाये हुए हो, यानी कि नजरों के सामने हो या नजरों में ही समाये हुए हो। दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में सितारे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नयनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति यानी पांच तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजय, निरंतर, एक रस और एक ही लगन में मग्न होंगे। एक बाप और बाप समान ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं, यानी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। यानी कि हम विश्व परिवर्तन हमें करना है। परमात्मा हमें कह रहे हैं कि आप विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो, यानी कि आप जब तक आपका फाउंडेशन नहीं होगा तब तक विश्व चेंज, विश्व कल्याण कैसे होगा? बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दे रखी है कि आप विश्व कल्याण के आधार मूर्त हो। आपके बिना विश्व कल्याण नहीं हो सकता है। तो परमात्मा ने हमें वो शक्ति, वो ज्ञान, वो आध्यात्म ज्ञान, वो प्रत्यक्षता और वो महसूसता करने की शक्ति हमें दी है, और हम इस विश्व को चेंज कर सकते हैं। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। परमात्मा भी हमें पूछ रहे हैं कि विश्व परिवर्तन के जो आधार मूर्त हो, स्वयं को आप परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। यानी कि जो चेंजेस तुमने अपने अंदर किए हैं, जो बाबा की प्रत्यक्षता, शक्ति, ज्ञान, आनंद ये सारे लिए हैं, उनको अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हो तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? यानी कि अगर आप विश्व के आधार मूर्त हो, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो और अभी अपने में कमी महसूस करते हैं तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं।
या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए। यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कमी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवं रेडी हैं। जैसे यह यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं की सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है, यानी कि किस तरीके से हम ज्वाला रूप बन सकते हैं इजीली। मेरा तो एक शिव बाबा, यानी कि अगर आप ज्वाला रूप बनना चाहते हैं तो परमात्मा को याद रखो, एक उससे लगन, बाकी सबसे आप न्यारे। मेरा तो एक शिव बाबा, उस परमात्मा को सब कुछ मान के उसके साथ सारे रिश्ते संबंध बनाओ और जो भी संबंधों में आप बताते थे वो सारे संबंध उससे बना लो और उससे बात करो। ये संबंध ऐसा रहेगा क्योंकि ये फिजिकल संबंध हो सकता है कि जब तक कुछ मतलब हो तभी तक आपके साथ रहें, लेकिन जैसे उनका मतलब निकल जाए या वो समझें कि आप अब उन पर बोझ बन रहे हो तो आपको सुनाने लग जाएंगे। लेकिन ये परमात्मा से जो रिश्ता ऐसा बनेगा, हर एक संबंध आप बना सकते हो, एक भाई का, एक चाचा का, एक ताऊ का, एक बाप बेटी का, एक भाई का, एक दोस्त का, एक बच्चे का, ये सारे संबंध उस परमात्मा से बना सकते हो। और ये उस टाइम भी तुम्हारी मदद करेगा, उस टाइम भी तुम्हारी सुनेगा, शांत मन से सुनेगा जब तुमने कोई गलती करी है। कितनी ही बड़ी गलती करी ये सुनेगा, और सुनेगा तुम्हें शक्तियां देगा, शक्तियां तुम्हारे अंदर भरेगा। तो जो भी चीजें आती हैं, जो भी मन में बातें चलती हैं, वो सारे परमात्मा को बता सकते हैं। तो ये ज्वाला रूप बनने के लिए बस एक ही चीज है, वो है मेरा तो एक शिव बाबा। यह स्मृति सदा याद रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है। अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है, उपराम अवस्था। यह तो है रिजल्ट। उपराम अवस्था यानी कि इस संसार की किसी भी चीज में डिटैच न होना, यहाँ रहकर भी यहाँ से अलग रहना, वो होती है उपराम अवस्था। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, कीचड़ से ही उसका कनेक्शन है, लेकिन कीचड़ से हट के रहता है शुद्ध पवित्र, तो वो होगी उस कमल की उपराम अवस्था। वहाँ रहते हुए भी वहाँ नहीं रहता, की पहचान ही कुछ अलग है। यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है, वह है न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा, कौन सी धुन में रहने से। धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। घर कहाँ जाना है, परम धाम, सोल वर्ल्ड, सतयुग में। वो हमारी असली घर है, परम धाम हमारा असली घर है। जब पता होता है कि घर जाना है तो वहाँ ज़्यादा मन नहीं लगता है। जैसे किसी के घर गए हैं मेहमानदारी में और आपको पता है कि यहाँ तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं बस, और उसके बाद तो हमें घर जाना है, तो हमें घर का ख्याल रहता है, तो वहाँ हम ज़्यादा दिन तक हर समय वही ख्याल आता है कि हमें घर भी जाना है, घर भी जाना है। और कुछ दिन बाद हम बोलते हैं कि हम घर कब जा रहे हैं। कोई बच्चा है तो बोलता है कि मम्मी हम घर कब जा रहे हैं, क्योंकि उसका याद है। बट अभी हम जो हैं, हमें याद नहीं है, हम इस कलयुग की नींद में और इस अज्ञान की नींद में ऐसे सोए हैं। बस यही हम सब कुछ समझ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं,
रिश्तेदारी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और इन सब कुछ को देखते हुए ही हम भूल गए हैं कि वापस भी जाना है। हम यही सब कुछ समझ रहे हैं कि हाँ यहीं आए हैं, बस यहीं करते करते कमाते कमाते मर जाना है। बट ये न्यारापन की अवस्था रहे। न्यारापन यानी कि सब कुछ करना है, जो आप कर रहे हैं वो करो। फैमिली देख रहे हैं, बच्चे हैं, गोल्स हैं, रिश्तेदारी है, संबंध है, किसी की मदद करनी, किसी की सेवा करनी है, बूढ़ों की सेवा करनी है, सब कुछ करो। लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसमें डिटैच रहो, यानी कि उसमें मोह माया जिसे बोलते हैं ना कि हाँ ये मेरा भाई है, मेरे वो है, वो उन सबको उस नज़रिए से मत देखो। वो तो बस लेबल लगा हुआ है उसके ऊपर कि हाँ वो भाई है, लेकिन उस अपनी आंखों से वो लेबल मत देखो। अपनी तीसरी आंख जो माथे पर रहती है, माथे के बीचों बीच सोल, दिव्य बुद्धि से देखो, तो वो एक तुम्हारा भाई नहीं, वो एक आत्मा है। तो उसे एक आत्मा की दृष्टि से देखोगे, जो कभी मरेगा ही नहीं, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो उसके प्रति आपका सोल कॉन्शियसनेस से जो दिव्य दृष्टि होगी उससे देखेंगे, तो वो परमात्मा का बच्चा ही आपको दिखेगा। और ये जो भाई बहन बच्चे का जो टैग है, जो लेवल है, उससे आप न्यारे हो जाएंगे, यानी कि डिटैच हो जाएंगे। डिटैच हो जाएंगे तो क्या देखेंगे? केवल वो आत्मा देखेंगे। और जब डिटैच हो जाते हैं किसी भी अवस्था से, और आप अपनी संपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली लव, केयर, पीस, पावर, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख, शांति ऑटोमेटिकली झलकता है, और वो रेडिएट होता रहता है। आपकी जो वाइब्रेशन है इन गुणों की, वो रेडिएट होती रहती हैं। तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, आप सब कुछ करेंगे, प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे, केयर भी उनकी बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन अपने मोह माया के लेवल के बेसिस पे नहीं, परमात्मा के बच्चों के बेसिस पे आप वो करेंगे सारा कुछ। तो परमात्मा कह रहे हैं यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। ये डिटैच अवस्था जो बताई अभी, न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है, जाना है अर्थात उपराम, जाना है जहाँ जाना है, जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। अब घर जाने के लिए कैसा वेश बनाना पड़ता है? वो परम धाम इस शरीर को लेके वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ बस केवल सोल जा सकती है। सोल तभी जा सकती है जब अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके अपने को सोल कॉन्शियसनेस में हम स्थित करें और अपने आत्मिक गुणों को जगाएं। परमात्मा की शक्ति हमेशा अमृत वेले में उठकर अपने अंदर भरें। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्षता, परमात्मा का साक्षात्कार करें। वो सारे गुण, शक्ति, अनुभव अंदर महसूस करें, बढ़ते जाएं। और जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जब कभी भी ये जाने का समय आएगा, जब कभी भी शरीर को छूटने का समय होगा, छूट जाएगा, और कोई पीड़ा ना कोई दर्द होगा, एकदम से छूट जाएगा, और हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पालेंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब जिस घर जाना है, निराकारी घर जाना है, तो वैसा अपना वेश बनाना होगा, यानी कि उस तरीके से अपना गेटअप, कॉस्ट्यूम हमें बनाना होगा, यानी कि आत्मिक स्थिति में हमें रहना होगा। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है, यानी कि जितने भी, अगर सबको हम आत्मिक स्टेट्स में देखें, आत्मिक स्थिति में देखें, ना कि अपने भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता के लेवल से नहीं, वो तो लेवल लगे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है आत्मा। तो उनको भी वो ज्ञान, वो प्रत्यक्षता, वो अनुभव, वो महसूसता करानी है, और उनको भी बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस में उन्हें एक्टिव करवाना है।
ज्ञान देख के, शक्ति देख के, अनुभव करा के, और जब वो समझ जाएंगे ज्ञान क्या है तो वो भी परमात्मा के समीप आने लगेंगे और उनको भी लेके जाना है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम यानी साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि अगर इस तरीके से किया, बाप के ज्ञान को औरों के ऊपर दिया, औरों को भी जगाया, औरों को इस कलयुगी नींद से जगाया, उनके अज्ञान के पर्दे को हटाकर उन्हें परमात्मा का स्वरूप साक्षात्कार करवाया, अनुभव करवाया कि परमात्मा कौन है, तुम कौन हो, ये सारी चीज़ें उन्हें अनुभव करवाई और उन्हें टच हुआ और वो आपकी तरफ समीप आए तो आप परमात्मा के समान बन जाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा? अगर और मगर तो नहीं आता। अगर ना हुआ तो कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता है, लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, यानी कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर प्यार और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बाप दादा के साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुछ मुख्य बातें। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। यह याद से प्रकृति के सभी आकर्षणों से
तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे। जो वत्स बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वे सदा एक ही लगन में मग्न रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का प्यार छत्र छाया के समान है और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।